बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। जुमे के दिन या हय्यु या कय्यूम पढ़ने की फजीलत। जुमे का दिन या हय्यु या कय्यूम पढ़ने से क्या मिलता है? जुमा की फजीलत। जुमे का दिन। मोहतरम नाजरीन, जुमा के दिन एक तस्बीह पढ़ने से जो मांगोगे मिल जाता है। हर मुश्किल ख़त्म हो जाती है और हर दुआ बारगाह परवरदिगार में बहुत ही जल्दी कबूल हो जाती है और हर मकसद बहुत ही जल्द पूरा हो जाता है। मोहतरम नाजरीन, आपको एक ऐसा अमल बताते हैं जिसके पढ़ने से तमाम मुश्किलात, मसाइब और मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। यह जुमा के दिन का वजीफ़ा है जो बहुत ही पावरफुल और ताकतवर है। वजीफ़े का तरीका आपको बताते हैं और इसको पढ़ने का क्या तरीका है, किस तरह पढ़ना है और किस वक्त पढ़ना है। आज का ये अमल बुज़ुर्गों का बताया हुआ अमल है। मोहतरम नाजरीन, अल्लाह के ख़जानों में किसी भी चीज़ की कमी नहीं, लेकिन बंदों को मांगने का सलीका नहीं आता। अगर हम सही तरीके से मांगे, रब ताला की इबादत करके मांगे, रब ताला के महबूब प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम का नजराना पेश करके मांगे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से मांगे, तो अल्लाह तबारक व ताला हमें हर नेमत से नवाजेगा और हर वो चीज़ अता फरमाएगा जो हमारी ज़रूरत होगी। अल्लाह तबारक व ताला हमारी हर ख्वाहिश को पूरा फरमाएगा। मोहतरम नाजरीन, जुमातुल मुबारक तमाम दिनों का सरदार है और तमाम दिनों से अफजल है। जुमा का दिन एक ख़ास अहमियत रखता है। जुमे के दिन अल्लाह ताला एक ख़ास इनाम और रहम फरमाते हैं। जुमे के दिन जहन्नम की आग नहीं सुलगाई जाती। जुमे के दिन मरने वाला खुश नसीब शहीद का दर्जा रखता है और अज़ाबे कब्र से महफूज हो जाता है। जुमे की रात दोज़ख के तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। योम जुमा ईद है और तमाम दिनों का सरदार है। अगर जुमा को हज आ जाए, वो हज अकबर है। इसका सवाब 70 हज के बराबर होता है। सुबहान अल्लाह। ये जुमा की फजीलत की वजह से है। जुमे के दिन एक नेक अमल का सवाब 70 गुना है। इसी तरह जुमे के दिन का सवाब 70 गुना होता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमे के दिन का जिक्र किया और फरमाया कि हर जुमा में एक घड़ी ऐसी होती है, और आपने अपने दस्ते अनवर से इशारा फरमाया कि वो जुमा के दिन मुख्तसर घड़ी है और जो भी बंदा मुसलमान इस घड़ी में नमाज अदा करे, अपने परवरदिगार से जो भी मांगता है उसे अता किया जाता है। मुस्लिम शरीफ की रवायत में है कि जुमा में एक खुफिया सात ऐसी है कि इसमें जो भी मुसलमान जिस खैर और भलाई का सवाल करता है उसे अता किया जाता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरशाद फरमाते हैं, जिस तरह हर काम का एक वक्त होता है, इसी तरीके से दुआ मांगने का दिन जुमा है। जुमे के दिन मांगी गई दुआ बहुत ही जल्दी कबूल होती है। मोहतरम नाजरीन, जुमे के दिन जो भी बंदा जो भी चीज़ मांगता है, अल्लाह तबारक व ताला उसको वो चीज़ अता फरमा देते हैं। मुतअद्दिद दीनी किताबों में लिखा है कि हज़रत इमाम अहमद रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जुमे का दिन लैलतुल क़द्र से भी ज़्यादा अफजल है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जुमा का दिन कितना ज़्यादा अफजल होता है, वो कितना बुलंद मर्तबे वाला होता है। इस दिन अल्लाह तबारक व ताला से जो भी मांगा जाए वो मिल जाता है। जुमा का दिन इतना ज़्यादा अफजल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी वालदा हज़रत आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के शकन मुबारक में भी जुमे के दिन तशरीफ़ लाए। वो जुमा का दिन था और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी जुमा के दिन पैदा हुए और जुमे के दिन ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की वफ़ात हुई थी और जिस दिन क़यामत आएगी वो भी जुमा का दिन होगा। जुमा के दिन ही सारी कायनात फना हो जाएगी। मोहतरम नाजरीन, ये वसीफ़ा अल्लाह तबारक व ताला के इस्म आज़म पर मुश्तमिल है। ये अल्लाह तबारक व ताला के दो नामों का वजीफ़ा है। ये अमल आपने पूरे यकीन के साथ करना है। इंशाअल्लाह ताला आपकी हर ख्वाहिश बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी। अब आपको अमल के बारे में बताते हैं कि ये अमल आपने सिर्फ जुमे के दिन ही करना है। वो सबसे बेहतर तो ये है कि ये अमल जुमे की नमाज के बाद करें। अगर मर्द है तो जुमे की नमाज के बाद अमल करें। अगर औरतें हैं तो जुमे की दिन ज़ोहर की नमाज के बाद ये अमल करें। अगर आप ये अमल जुमे की नमाज के बाद नहीं कर सकते तो आप जुमे के दिन फजर की नमाज से लेकर मगरिब की नमाज से पहले तक ये अमल किसी भी वक्त कर सकते हैं। अमल का तरीका ये है कि जब आप अमल करने का इरादा कर लें तो आपने अच्छे तरीके से वज़ू कर लेना है। अगर आपका पहले से वज़ू है तो दोबारा वज़ू करने की ज़रूरत नहीं। अच्छे तरीके से वज़ू करने के बाद आप तन्हाई में बैठ जाएं। ऐसी जगह पर बैठे जहां पर आपको कोई भी डिस्टर्ब करने वाला ना हो।
سب سے پہلے عمل کے وقت آپ نے ایک تسبیح یعنی کہ 100 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اگر آپ کوئی اور درود شریف پڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، زیادہ تعداد ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں، کم تعداد نہیں ہونی چاہیے۔ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 2 اسم اعظم یا حیو یا قیوم پڑھنے ہیں اور اس کو ایک مرتبہ پڑھنے میں شمار کرنا ہے۔ اسم اعظم کو آپ نے 133 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 133 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے آخر میں 100 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے اسم اعظم سے پہلے پڑھا تھا۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنی ہے۔ یہ ہمارا ایمان ہے کہ جو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے کی جاتی ہے وہ دعا فوراً قبول ہو جاتی ہے۔ آپ نے اسی طریقے سے دعا اپنے لیے کرنی ہے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی کرنی ہے، کیونکہ جو لوگ دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں تو فرشتے ان کے لیے دعا کرتے ہیں۔ دعا کرنے کے بعد انشاءاللہ تعالی آپ کی ہر حاجت پوری ہوگی، ہر مشکل ختم ہوگی، آپ بھی جو مانگیں گے وہ آپ کو ضرور ملے گا۔ محترم ناظرین، اب بات آتی ہے کہ یہ وظیفہ کتنے دن تک پڑھنا ہے۔ تو یہ وظیفہ آپ نے جمعہ کے دن ہی کرنا ہے اور 3 جمعہ کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کی ہر حاجت پوری ہو جائے گی۔ محترم ناظرین، جمعہ کا دن کوئی عام دن نہیں ہے، یہ بہت برکتوں اور رحمتوں والا دن ہے، اللہ کی رحمتوں کو سمیٹنے کا دن ہے، اپنی حاجات مناجات کو منوانے کا دن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی مسلمان مرد یا عورت جمعہ کی رات یا دن میں فوت ہو جاتا ہے اسے عذاب قبر اور وہ قبر کی آزمائش سے بھی بچ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملتا ہے کہ اس کے ذمہ کوئی حساب ہی نہیں ہوتا۔ جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے ساتھ گواہ ہوں گے جو اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جمعہ کا دن ہوتا ہے فرشتے مسجد کے دروازے پر کھڑے ہو جاتے ہیں، پہلے آنے والے کا نام پہلے، اس کے بعد آنے والے کا نام اس کے بعد لکھتے ہیں، اسی طرح آنے والے کے نام ان کے آنے کی ترتیب سے لکھ دیتے ہیں۔ جو جمعہ کی نماز کے لیے سویرے جاتا ہے اسے اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو گائے صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد آنے والے کو مینڈا اور اس کے بعد آنے والے کو مرغی اور اس کے بعد آنے والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ میں نے ابو عیسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کے قدم اللہ تعالیٰ کے راستے میں غبار آلود ہو گئے تو وہ قدم دوزخ کی آگ پر حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے راستے پر لگائے اور نبی کی سنت پر مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، اگر آپ چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک کریں، آپ کے ایک کلک سے چینل کو سپورٹ مل جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔